गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 69 करेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है, इसमें आपको इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। दैट मीन्स दो आपको आर्टिकल दिए हुए हैं, एक है डायरी एंट्री एंड दूसरा आपको एक पर्सन को डिस्क्राइब करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप एक आंटी से मिलते हैं बाजार में, लेकिन आप उनका नाम भूल गए हैं। तो जब आप घर वापस आते हैं तो अपनी मदर से बात करते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसे दिखती हैं, वो ऐसे दिखती हैं। तो आप डिस्क्राइब करते हैं उनके फीचर कि नहीं नहीं उनके घुंघराले बाल थे और हमेशा पैरों में बाटा की चप्पल पहनती हैं। तो इस तरीके से हम उनसे लास्ट टाइम उनकी शादी में मिले थे, उनका बेटा ये करता है, बट आपको नाम नहीं याद आ रहा है, तो आप डिस्क्राइब करेंगे। तो दो चीजें हैं आज की वर्कशीट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं इसको। ओके, तो देखिए, राइटिंग प्रैक्टिस डायरी एंट्री 100 टू 120 वर्ड्स में आपको लिखनी है। तो जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप माइंड में थोड़ा सा सोच लेंगे कि आप इसमें क्या क्या लिखने वाले हैं। और वो कब सोचेंगे? जब क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे। द नंबर ऑफ द केसेस ऑफ अ कोविड-19 आर राइजिंग रैपिडली। कोविड-19 के केसेस, जैसा कि आप सभी को पता है, कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली इज विटनेसिंग मोर देन 20,000 केसेस। दिल्ली में मोर देन 20,000 केसेस हैं ड्यू टू ओमिक्रॉन वेरिएंट। ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट उसकी वजह से। हाउ डू यू फील अबाउट द करंट स्टेट ऑफ पेंडेमिक? ठीक है, आपको कैसा फील हो रहा है कि जो अभी ये स्टेट हुई है? तो हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि अभी तो मुश्किल से स्कूल खुले थे, फिर से वही चीज आ गई है, फिर से घर में सब बीमार हैं, तो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यू मे इंक्लूड योर कंसर्न। कंसर्न मतलब कि आपकी जो चिंताएं हैं कि अरे ओमिक्रॉन आ गया, स्कूल, मतलब मेन तो कंसर्न आप लोगों का यही रहेगा, स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे एग्जाम होंगे, है ना। योर पेरेंट्स कंसर्न एंड वट यू हेयर फ्रॉम अदर्स अराउंड योर सेल्फ। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड रिफ्लेक्शन ऑन हाउ मीडिया अफेक्ट्स यू दीज डेज। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको पता है डायरी एंट्री करते वक्त हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डेट लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने डेट लिख दिया जिस भी दिन हम लिख रहे हैं। फिर हम लिखते हैं टाइम, फिर हम डियर डायरी या फिर डायरी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अपने कंसर्न जाहिर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपने डायरी से हम बात कर रहे हैं तो बहुत पर्सनल नोट पे हम बात करेंगे। थर्ड वेव ऑफ कोविड इज हेयर एंड आफ्टर मंथ्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन वी आर बैक टू वेयर वी वर लास्ट ईयर। तो कहता है कि कुछ महीने के नॉर्मल लाइफ जीने के बाद हम फिर से वहीं पहुंच गए हैं जहां हम लास्ट ईयर थे। दिस न्यू वेरिएंट although is not dangerous, हालांकि उतना खतरनाक ये नहीं है, बट इट्स हाईली contagious। ठीक है, contagious का मतलब है कि ये बहुत जल्दी फैलता है। अगर जैसे पहले क्या होता था कि अगर आप थोड़ी सी दूरी पे भी हैं, लेकिन अगर ऐसा होता था कि जरूरी नहीं है कि भाई आप पे हो ही हो, लेकिन ये बहुत स्पीड से फैलता है। आई एम वरीड बिकॉज ऑफ द sheer नंबर ऑफ राइजिंग केसेस इन दिल्ली एवरी डे। मैं चिंतित हूँ जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे। पेरेंट्स आर वरीड अबाउट आवर हेल्थ एज दिस ओमिक्रॉन इज अफेक्टिंग किड्स टू दिस टाइम। पेरेंट्स भी जो है चिंतित हैं क्योंकि ओमिक्रॉन जो है बच्चों को भी हो रहा है। सो मैनी कॉलेज एंड स्कूल्स आर रिपोर्टिंग क्लस्टर्स ऑफ केसेस विद स्टूडेंट्स बीइंग इन्फेक्टेड। तो बहुत सारे जो कॉलेज और जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके केसेस भी आ रहे हैं। हु नोज व्हाट डेंजर दिस विल प्रोड्यूस इन द लॉन्ग रन ऑफ आवर लाइफ। जैसा कि कहा गया है कि आपको अपना कंसर्न जाहिर करना है इसमें। तो यहाँ पे एक कंसर्न सभी के मन में है कि चलो ठीक है, अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, 4-5 दिन बीमार कर रहा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या पता इसके आगे आने वाले समय में कितने इफेक्ट रहने वाले हैं, लॉन्ग इफेक्ट, मतलब लॉन्ग रन में क्या इसके इफेक्ट रहेंगे। आवर फैमिली इज सेफ फॉर नाउ एंड आई होप दिस ऑल गेट्स ओवर सून। तो मेरी जो परिवार है अभी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ये खत्म हो जाए। 2022 लेट इट बी आवर इंडिपेंडेंस ईयर, यानी कि हमारी आज़ादी का ईयर बन जाए। आज़ादी का ईयर कैसे कि हम बंद पड़े हैं कमरों में, हम जो अपनी एक्टिविटी करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उस सेंस में यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको किसी को डिस्क्राइब करना है। यू हैव टू डिस्क्राइब समवन। राइटिंग प्रैक्टिस 2, डिस्क्रिप्शन 100 टू 120 वर्ड्स में करना है। यू वेंट टू द मार्केट एंड मेट ए डिस्टेंट रिलेटिव, यानी कि दूर की किसी रिलेटिव से आप मिलते हैं। देयर बट कुड नॉट रिमेंबर हर नेम, लेकिन उनका नाम आपको याद नहीं है। यू विश्ड हर एंड लेफ्ट, आप क्या करते हैं, उसको विश करते हैं, नमस्ते या चरण स्पर्श जो भी करते हैं, और वहां से आ जाते हैं। When you reached home, you tried to describe her. जब आप घर पहुंचते हैं तो उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं अपनी मदर को। To find out her name, describe both her physical feature, mannerism and style of talking. तो चलिए,
आई एम बैक फ्रॉम मार्केट मम्मी एंड गेस हु आई मेट। तो आप अपनी मदर को बताते हो आई एम अ काइंड ऑफ ब्लैंकिंग आउट ऑन हर नेम। इसका मतलब कि मेरे दिमाग से जो है उनका नाम निकल गया है। बट शी इज द वन हुज सन गोट इनटू नेवी लास्ट टू लास्ट ईयर। पर हाँ, मुझे याद है कि उनका बेटा लास्ट टू लास्ट ईयर नेवी में सेलेक्ट हुआ था। She has definitely gained some weight from the last time we saw her in बंटी मैरिज। हमने उसको बंटी की मैरिज में देखा था, लेकिन अभी वो थोड़ी सी मोटी हो गई है। बट शी स्टिल इज दैट स्वीट एंड सिंपल आंटी हु हैज ऑलवेज बीन सो वार्म। कहते हैं कि मतलब वो अभी भी उतनी सिंपल और स्वीट हैं और हमेशा वेलकम करती हैं, बहुत वार्म वेलकम करती हैं वेन एवर वी वेंट टू देयर होम इन दिल्ली। एज यूजुअल शी वॉज वियरिंग साड़ी। जैसे कि हमेशा वो साड़ी पहनती हैं, क्योंकि कहा गया है कि भाई आपको ये बताना वो बोलती कैसे हैं। तो हमने कहा बहुत स्वीटली बोलती हैं। ठीक है, वो साड़ी पहनती हैं। हैड हर कर्ली हेयर टाइड इन अ नीट बन। बन मतलब जूड़ा बनाया हुआ उन्होंने। आई नोटिस शी हैड हर ट्रेडमार्क बाटा मार्क। जो इंसान हमेशा एक ही जैसी चीज हमेशा पहनता हो, लाइक होता है ना कि किसी को अपनी घड़ी के बगैर बाहर ही नहीं जाना है, तो हमेशा चप्पल लेंगी तो उसी के ब्रांड की लेंगी और वही लेंगी। तो ट्रेडमार्क यहाँ पे इसलिए लिखा है बाटा सैंडल्स ऑन हर फीट व्हेन आई ग्रीटेड हर। तो उसने चप्पल जब देखे जब उसने उसके चरण स्पर्श किए। एनी चांस यू रिमेंबर हर नेम बाय नाउ। तो अपनी माँ से पूछता है कि क्या अभी कोई चांस है कि आपको उनका नाम याद आ रहा हो। तो ये दो हमारे क्या थे, यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस में करने थे। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो लिखा है डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके फिजिकल फीचर्स पे कि वो कैसा दिखता है, कैसे बात करता है, मैनरिज्म के थ्रू। और एक हमने यहाँ पे किया है डायरी एंट्री। ओके बच्चा, तो जैसा कि आपको पता है कि आज आपकी क्लास है ना। आज आप लोगों की स्पेशल क्लास है। कितने बजे? ये है आपका, एक सेकेंड, 9th का है ना। तो हमारी क्लास है आज कितने बजे? हमारी क्लास है 8 बजे। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं। ओके, ऑलमोस्ट काफी कुछ पूरा हो चुका है, लेकिन हम वर्ल्ड वॉर सेकंड में अभी पहुंचे हैं कि किस तरीके से अभी हिटलर जो है वर्ल्ड वॉर में हो क्या क्या होगा जर्मनी के साथ, अमेरिका कैसे पार्टिसिपेट करेगा, रशिया क्या करेगा वर्ल्ड वॉर में, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और किस तरीके से हिटलर ने नाजिज्म को फैलाया ये भी हम देखेंगे। ठीक है बच्चा, तो फिर अभी ये तो हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चा, एक जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है लेकिन मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि एजुकेशन फॉर लाइफ एक एग्जामिनेशन आया है अनअकैडमी पे, जिसके थ्रू ठीक है आप आने वाली जो आपकी पढ़ाई है उसको बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। यानी कि आपकी फीस जो है अनअकैडमी पे करेगा, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए आपको टेस्ट देना है। ठीक है, ये टेस्ट आपको कोई भी बच्चा दे सकता है, 7th से लेके आगे 12th क्लास तक का कोई भी बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है। इस टेस्ट को अटेंड करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है एनरोल करने के लिए। ठीक है, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10। ठीक है, कोड मांगा जाएगा, इनवाइट कोड आपसे मांगा जाएगा, तो पूर्णिमा 10 कोड लगाएंगे। ठीक है, एंड अदर थिंग इज दैट कि एक इसके साथ साथ ये तो आपको स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आप लोगों को प्राइजेस भी मिलेंगे। पहला टेस्ट जनवरी 23 को है, दूसरा टेस्ट 29 को है, तीसरा टेस्ट फरवरी 6 को है, चौथा टेस्ट फरवरी 13 को है। ठीक है बच्चा, एंड यहाँ पे देखो फिर आप लोगों को इसमें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, कुछ प्राइजेस भी मिलेंगे जिन लोगों का अच्छा रैंक आएगा। तो प्राइजेस हैं, प्राइजेस में एप्पल का जो है लैपटॉप है, एप्पल का आईफोन है, एप्पल आईपैड है, अमेजन इको डॉट वाउचर्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक 100 से देख सकते हैं कि 100 से 500 तक रैंक जिसका रहेगा उनको कुछ ना कुछ जो है फीस में कंसेशन मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो ये चीज कि बच्चा आप लोगों को अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे एक्स्ट्रा 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं पूर्णिमा 10, ठीक है, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन हाँ, जो मैंने इससे पहले दो चीज बताई, एक तो जो टैलेंट एग्जामिनेशन है प्रोडिजी वो, ठीक है, और एक स्पेशल क्लास, वो दोनों बिल्कुल फ्री है। और अगर आप आइकॉनिक खरीदते हैं तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगा और क्रिएटिव कॉर्नर का भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, ये जो ऑफर है ये पहले 500 सब्सक्राइबर के लिए ही वैलिड है। ओके, सो ये आपकी क्लास है, ठीक है ना, स्पेशल क्लास 8 बजे है। लिंक को क्लिक करेंगे,
ओके, जो स्पेशल क्लास का लिंक दिया हुआ है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। लिंक को क्लिक करने के बाद, क्लास के लिंक को क्लिक करेंगे और नोटिफाई में पे प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैं लाइव आऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। स्पेशल क्लास का भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, एंड साथ के साथ प्रोडिजी का भी लिंक दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो लिंक को क्लिक करके अपनी डिजायर्ड जो भी आप चाहते हैं करना वो कर सकते हैं। एंड अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।